नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी एनालिसिस का एपिसोड नंबर 8 है। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि आज हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते थे और कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से हम प्राइस एक्शन को कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जैसा कि हम हमेशा शुरू करते हैं डेली टाइम फ्रेम से, तो अगर आपको याद हो तो कल मैंने डिस्कस किया था कि ये जो इनडिसीजन कैंडल है, इसके नीचे या इसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगा या सस्टेन करेगा तो हमें एक तरफ का मूव देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कंसेंसस में है और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन किसको ओवर पावर कर रहा है। तो यहाँ पे आज देखिए तो मार्केट इसके नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ है, जो डेली चार्ट पे हमें बेयरिशनेस शो कर रहा है। साथ ही साथ अगर आज ये कैंडल का लो विक देखें आप, तो ऊपर से आपको प्रेशर दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर, और कैंडल अपने लो के आसपास क्लोज हो रही है। इट्स शोइंग द प्रेशर ऑफ द सेलर्स। तो यहाँ से देख के लग रहा है कि हमें आने वाले पोजिशनल टाइम फ्रेम पे एक बार नीचे का रास्ता खुलता हुआ 18,000 तक का दिख रहा है। 18,000 अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के लिए। अब दोस्तों आइए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और यहाँ देखते हैं कि आज हम इसको कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कल हमने क्या डिस्कशन किया था, उसके हिसाब से प्राइस में निफ्टी में कैसा मूवमेंट आया और हम उसे कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो कल का हमारा डिसीजन ये था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर जाता है, फ्लैट खुलता है सेम जगह पे, यहाँ पे खुलता है, यहाँ खुलता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड पुट की मिल सकती है। हम लॉन्ग कम करेंगे जब इसके ऊपर जाएगा 18,420 के ऊपर, और हम शॉर्ट कहाँ करेंगे, इस लेवल पे हमें अगर मिलता है, इसके नीचे मिलता है तो हम शॉर्ट कर देंगे, और नीचे मिलता है, गैप डाउन खुलता है तो हम एक कॉल का ट्राई करेंगे। दिस वॉज अवर डिस्कशन। अब ये नीचे का लेवल था, आप देखिए, तो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। मैंने बोला था अगर गैप डाउन खुलता है और हमें इस लेवल के आसपास मिलता है तो वी विल गो लॉन्ग। ये हमने डिस्कस किया। तो मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन हुआ तो अब आप देखिए इंटरेस्ट मैंने रिप्ले कर दिया है, और ये देखिए आपको नोटिस क्या करना है, और दिस इज नॉट जस्ट एनालिसिस, जस्ट इट्स अ लर्निंग वीडियो एज वेल। आप ये देखिए, ये बियर कैंडल है, राइट। अब इस कैंडल के में शैडोज देखिए आप, इस शैडो एरिया, ये एरिया, यू जस्ट सी द शैडोज, इसमें शैडो देखो आप, इसमें शैडो देखो, जो नीचे की विक है। तो जो सेलिंग कैंडल है, जो बेयरिश कैंडल है, इसको देखो तो 80% इसकी बॉडी है, 20% के आसपास में विक है। सेम हेयर, 80% बॉडी, 20% विक। यहाँ पे 100% के ऑलमोस्ट आपका बिल्कुल क्लोज पे बंद हो रही है कैंडल, और यहाँ पे विक बिल्कुल नहीं के बराबर है। सेम यहाँ पे दिख रहा है। इस बार में भी देखिए अगर, तो जहाँ से ओपन हुआ है ऊपर शैडो नहीं, नीचे बिल्कुल मामूली सा एक विक दिख रहा है। तो ये जो कैंडल देखें और ये कैंडल देखें तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। इन बार्स में जितनी बियर बार्स हैं, इन सब में अगर आप देखें तो बेयर्स फुल कंट्रोल में है। राइट फ्रॉम ओपनिंग टिल द क्लोज बेयर्स आर फुल इन कंट्रोल, वो लगातार नीचे तक बेच रहे हैं। लेकिन जब भी नीचे गैप डाउन खुला तो मैंने बोला था कि नीचे खुलता है तो हम एक बार, गैप डाउन खुलता है इस लेवल के आसपास से, हम 18,256 का जो लेवल है इसके आसपास से हम एक लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे आया, हमारे लेवल से 10 पॉइंट ऊपर का लो इसने लगाया। अब जब ये बार आप देख रहे होंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंपेयर दीज बार्स विद दीज बार्स। ये सारी बार्स अपने लोज पे क्लोज हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बुल प्रेशर दिख रहा है। इसमें देखें तो शैडो करीब 80% का शैडो है, इसमें 70% शैडो है, 30% बॉडी है। सो दिस क्लियरली इंडिकेटिंग कि भाई गैप डाउन हुआ है लेकिन नीचे से बाइंग चालू है। ये कंफर्म कब हुआ, कंफर्म इस बार से हो गया। जब हमने ये ग्रीन थर्ड बार देखी तो मुझे पता चल गया कि भाई अभी बेयर्स ने गिव अप कर दिया है और बुल्स ने यहाँ पे नीचे से बाइंग चल रही है, और ये दिस कुड बी द एंट्री। तो मैंने टेलीग्राम में दिखाया था कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। नाउ लेट्स रिमूव दिस रिप्ले। तो यहाँ से एक नीचे खुला, हमने एक यहाँ से तेज़ी की कॉल ली, और मैं एक बार यहाँ पे एग्जिट हुआ था बिकॉज दिस वाज द पॉसिबल रेजिस्टेंस जोन। ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस टर्न हो जाता है। उसके बाद से दूसरा जो पुल बैक आता है, मैंने हमेशा बोला अगर आपको मान लो ये एंट्री मिस हो गई है, पुल बैक होता है तो आप एक दूसरी एंट्री यहाँ बना सकते थे। आप सपोर्ट के लेवल से, इस लेवल से ऊपर गया है, फिर मैं यहाँ एग्जिट हुआ था। उसके बाद आप देखिए तो मैंने क्या बोला था कि अब हम शॉर्ट कब करेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सेल ऑन राइज।
नीचे आ रहा है, ऊपर जाके राइज पे सेल हो रहा है। तो ये अपने इस लेवल पे पहुंचा। आप ध्यान से देखिए, कल हम बात कर रहे थे इस रेंज की। रेंज पे मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं आपको। सो दिस वाज द रेंज। ये रेंज था जहां से ब्रेक डाउन हुआ था। बड़ी बार इस लेवल से बनी थी। तो हमें पता था कि जो मैंने बोला था कि इसके ऊपर लॉन्ग करेंगे, इसके नीचे हमें कहीं मिलता है हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ से हम सी लेके गए ऊपर तक, यहाँ एग्जिट हो गए। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, माइंडफुल, जब दोबारा से इस रेंज के आसपास जहाँ पे बेयर्स बैठे हुए हैं। अगर आपको याद हो कल के डिस्कशन में मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड एक्सचेंज हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट्स बनी हुई है। तो जैसे इस लेवल के आसपास में प्राइस दोबारा से आता है, जहाँ से पहली बार ब्रेकडाउन हुआ था, वहाँ पे बेयर्स अटैक दोबारा से हो गया। लेकिन आपको कंफर्म कैसे होगा? इस बार में देखिए, अगेन ये बार देखो आप, इस बार में कहीं भी बेयर कहीं पे भी वीक है नहीं, ना ऊपर है नीचे है। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेयर बार सजेस्टिंग कि भाई बेयर का अटैक, ये वाले भाई साहब, ये लोग जो बैठे हुए थे, ये यहाँ पे आ चुके हैं। दिस वाज द कंफर्मेशन, दिस वाज द एंट्री। एंड उसके बाद तो आपको वन साइड मूव में ही रहना था। एक चैनल बनेगा यहाँ से, एक देखो चैनल बना है, लगातार प्राइस के नीचे ही चलता रहा। सो दिस इज हाउ इट कुड हैव बीन ट्रेडेड। यहाँ ऊपर जाते टाइम में कॉशियस था, मैंने 2 ट्रेड में लिया क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है, कल एक्सपायरी है, आज वेंसडे था तो थीटा डी के ज़्यादा था, कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव है, तो ऊपर जाने में थोड़ा सा कॉशियस रखना पड़ता है, इसलिए मैंने 2 ट्रेड ली। नीचे आते टाइम मुझे पता था कि अभी ये दोबारा से ये वाले बेयर्स हैं जो आके बेयर अटैक है, तो इट वुड बी गोइंग डाउन। तो ये ट्रेड में मैं करीब इस लेवल के आसपास तक रुका था। उसके बाद एक फॉल और आया। आई थॉट कि ये जो था कि एक रिवर्सल हो सकता है, रिवर्सल अटेम्प्ट हो सकता है, बट इट वॉज टर्न आउट टू बी बेयर फ्लैग। सो दिस इज सजेस्टिंग अगेन कि बेयर्स अभी भी कितने हावी हैं और किस तरह से, कितने प्रेशर से वो सेल कर रहे हैं। तो ये तरीके से आप नीचे अगर कॉल लेते तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता था, नीचे आपको ट्रेंड के साथ जाते यहाँ पे आपको पुट में एक अच्छा बेनिफिट हो सकता था। तो दोस्तों अब आइए चलते हैं, बात करते हैं कल को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको, कल के लेवल्स क्या हैं। तो पहले 15 मिनट पे चलते हैं एंड लेट्स डू द एडजस्टमेंट्स। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है कि अभी हम इस लेवल को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं क्योंकि अभी वहाँ पे ये रिडंडेंट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लेवल्स को एडजस्ट कर दिया है। एंड इफ यू सी, अब हमारे लिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ये एरिया था, अभी हम यहाँ पे लेके आ गए इसको, एंड दिस विल टर्न एट रेजिस्टेंस। सो लेट मी चेंज इट। तो अब आपका एक रेजिस्टेंस एरिया नया बन गया, यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे थोड़ा देर तक ये पुल बैक करता है, फिर उसके बाद से नीचे गिरता है। तो कल हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग तो अभी नहीं करेंगे, विल नॉट थिंक लॉन्ग एज हेयर यहाँ पे खुलता है। अगर ये गैप अप खुलता है, इस रेंज के आसपास खुलता है हमें, तो हम दोबारा से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके आसपास भी खुलता है और इस लेवल को क्रॉस करता है 255 या 263 के लेवल को, 263 के लेवल को क्लोज करता है तो बिंदास हम शॉर्ट करेंगे नीचे की तरफ। तो दोस्तों कल अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है तो ये एक तरह से नो ट्रेड जोन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही रेजिस्टेंस है, नीचे ही सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे फ्लैट खुलने की कंडीशन में। अगर यहाँ से गैप अप खुलता है और इस रेंज के नीचे ही रहता है तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के लिए। और अगर फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करता है, 263-255 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें इमीडिएटली फिर 200 तक के लेवल नीचे के दिख सकते हैं। और अगर गैप डाउन खुलता है 200 के लेवल पे, यहाँ खुलता है, तो यहाँ से फिर हम अगेन कॉल का ट्राई कर सकते हैं। तो 3 सिचुएशंस, बीच में खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो विल वेट फॉर इट टू मेक अ प्राइस एक्शन। ये ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, विल सी कि क्या होता है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें एक सेल मिलेगी, और यहाँ से नीचे आके यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से सेल मिल सकती है। एक नीचे खुलता है तो यहाँ से हमें एक ऊपर का मूव मिल सकता है, हम यहाँ से सी लेंगे। यहाँ ऊपर गैप अप खुल के इस रेंज के अंदर खुलता है तो हम यहाँ से नीचे का एक ट्रेड खोज सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कल के ट्रेड का रिव्यू और आने वाले दिन एक्सपायरी के लिए प्लान। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझसे ट्विटर और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।